मधुबनी लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। 6 विधानसभा मधुबनी लोकसभा के अंतर्गत आते हैं और 6 विधानसभा का यदि कुल मिला के ओवरऑल यदि वोटिंग की स्थिति बताएं तो काफ़ी ज़्यादा जो है एनडीए के पक्ष में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर बड़े वोटों से अशोक यादव पिछली बार 2019 में चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार का समीकरण कुछ उल्टा नज़र आ रहा है। ये क्यों नज़र आ रहा है, जो हमने बूथों पर देखा है उसके अनुसार हम बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम वोट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एग्रेसिव नज़र आए। यादव और मुस्लिम वोटों का जो समीकरण, जो MY समीकरण जो लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं या तेजस्वी यादव जी कहते हैं, वो एक बड़ा यहाँ पे गठजोड़ में दिखा है, जो टूटा हुआ नजर आया। अमूमन 2019 और 2014 में जो गठजोड़ टूटा हुआ नजर आता था, खास करके 2019 में बहुत ज़्यादा डेंट था और जिसके कारण से करीब 5 लाख वोटों से अशोक यादव चुनाव जीते थे। लेकिन ये वोट जो इस बार है वो कहीं भी टूटा हुआ नजर नहीं आया। खास करके हमने मधुबनी विधानसभा, बिस्फी विधानसभा, हरलाखी विधानसभा और जो है बेनीपट्टी विधानसभा की बात हम यदि करें, बेनीपट्टी, बिस्फी, हरलाखी और मधुबनी में कहीं भी बहुत ज़्यादा यादव वोट टूटे हुए नजर नहीं। रिलेशन यदि को छोड़ दें या 2, 4, 5% या 7% जो यादव वोट है उसको छोड़ दें तो यादव वोट मैक्सिमम जो है वो आरजेडी की तरफ झुका हुआ था। और लगभग यादव और मुस्लिम गठजोड़ की बात करें तो 46% के आसपास में मधुबनी लोकसभा में ये दो जाति के जो वोटर हैं वो है। और दोनों का वोटिंग जो है बहुत ही एग्रेसिव वोटिंग हुई है। दोनों के जो वोटर हैं वो बूथ पर नजर आए हैं, जबकि दूसरी ओर जो बीजेपी का परंपरागत वोटर है, बैश्य, बनिया, ब्राह्मणों का जो वोट है वो बहुत कमज़ोर नज़र आया। खास करके ब्राह्मण की वोट की यदि बात करें तो ब्राह्मण मतदाता एक तो कम है, गांव में कम वोटिंग यहाँ पे परसेंटेज देखने को मिलती है। उसमें भी ब्राह्मण मतदाता जो खास करके जो एनडीए को वोट करना चाहते थे वो बूथ तक नहीं पहुँच पाए, बहुत कम संख्या में वो बूथ तक गए हैं। हालांकि कांग्रेस माइंडेड जो है या वामपंथी माइंडेड जो फॉरवर्ड कास्ट के वोटर हैं वो जरूर बूथ पे गए, लेकिन ब्राह्मण मतदाता काफ़ी कमज़ोर जो है वो बीजेपी की तरफ में दिखाई दिए। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत कम वो बूथ पे जो है एक्टिव नजर आए। तो कुल मिलाकर ओवरऑल यदि करें कि कास्टिज्म के आधार पे कहें तो 3 बड़े कास्ट यहाँ पे हैं और 3 बड़े कास्ट में 2 कास्ट एग्रेसिव इंडिया गठबंधन के पक्ष में नजर आए, जबकि एनडीए के पक्ष में जो ब्राह्मण जो आते थे वो नजर नहीं आए। तो यदि हम समीकरण के दृष्टिकोण से देखें और पूरा चुनाव को यदि एनालिसिस करें तो इस वक्त यदि पलड़ा कहें तो निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन के अली अशरफ फातमी हैं उनका भारी नज़र आ रहा है, खास करके मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में। हालांकि झंझारपुर में उलट था। झंझारपुर में आरपी मंडल एक बड़े दावेदार के रूप में यहाँ पे जो है उभर करके सामने आया और बड़े जीत की तरफ दिखाई दिए, लेकिन उलट मधुबनी के मतदाता जो था जो अशोक यादव के प्रति गुस्सा था और गुस्सा के वजह से भी लोग बूथ पर आके वोटिंग कई बार करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जबकि आरपी मंडल में ये दिखाई दिया था, आरपी मंडल को गाली देते हुए भी लोग बूथ पर आए और वोटिंग उनके पक्ष में किया, लेकिन अशोक यादव में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन यहाँ पर मधुबनी लोकसभा में बड़ा मजबूत है और खास करके जो है यहाँ पे वोटिंग पैटर्न यही रहा। और इसके साथ ही बता दें कि वोटिंग प्रतिशत लगातार जो है कमजोर होता जा रहा है, कम गिरता जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में भी इस बार वोटिंग परसेंटेज कम हुई। तो निश्चित रूप से जो इसके लिए जो जिला प्रशासन की जो कैंपेनिंग थी, जिला प्रशासन ने जो मतदाताओं को रिझाने का जो प्रयास किया था वो शहर भर ही सीमित था। जितनी भी उनकी फंडिंग हुई थी, जितने भी उन्होंने पैसे खर्च किए थे वोटरों को बूथ पे आकर्षित करने के लिए ताकि वोटर जो है बूथ पर के पहुंच करके जो है वो वोट दे, वो कहीं भी नजर न आया। लोगों के बीच में जागरूकता की कमी देखी, लोग एग्रेसिव नहीं थे, मतदान के प्रति बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे और जिस कारण से जो मतदान प्रतिशत इस बार मधुबनी लोकसभा में भी कम देखने को मिला है। निश्चित रूप से इसके लिए जो है जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन को देना चाहिए। और इसके साथ ही जो ये मतदान की थोड़ी बहुत हमने जो त्वरित समीक्षा की है वो हम आपको प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं।